टिकेंद्र लौटे आपके पास इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। संसद सुरक्षा में चूक के बाद से नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गज द्वार से सिर्फ प्रधानमंत्री ही एंट्री कर पाएंगे और किसी की एंट्री नहीं होगी। हंस द्वार से लोकसभा स्पीकर की एंट्री हो पाएगी और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अक्षय द्वार से राज्यसभा के चेयरमैन एंट्री होगी, मकर द्वार से सांसदों और मंत्रियों की एंट्री होगी। ये जो अलग अलग गेट्स हैं वहां से किन किन की एंट्री होगी ये इस वक्त जारी किया गया है आदेश। ये बड़ी खबर तस्वीर देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको राजनाथ सिंह दिख रहे होंगे ये तस्वीर। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कल जो कुछ भी हुआ, कल जो सुरक्षा में चूक हुई, उसके बाद अलग अलग निर्देश जो है वो यहां पर जारी किए जा रहे हैं। पहले दर्शक दरगाह में एंट्री जो है वो बैन कर दी गई, जो पासेस है उन पर रोक लगा दी गई है। अब उसके बाद देखिए किस तरीके से जो अलग अलग गेट्स हैं, अब उन गेट से किन किन तमाम बड़े चेहरों की एंट्री होगी, अब उसको लेकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। अपूर्वा जो लगातार पल पल की अपडेट दे रही है। अपूर्वा देखिए, एक सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं, तमाम निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, अब एक्शन का ही वक्त आ चुका है और अब लगातार इस पूरे मामले में एक्शन किया जा रहा है। क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, सुरक्षा में चूक के बाद नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गज द्वार से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी। हंस द्वार से लोकसभा स्पीकर प्रवेश कर सकेंगे। अश्व द्वार से राज्यसभा के चेयरमैन एंट्री करेंगे। मकर द्वार से सांसदों और मंत्रियों की एंट्री होगी। गरुड़ और शार्दुल द्वार से सीएम और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी एंट्री होगी। तो ऐसे में अब ये जो द्वार हैं ये निर्धारित कर दिए गए हैं कि किन किन द्वार से किन किन नेताओं की एंट्री होगी, प्रधानमंत्री की एंट्री किन द्वार से होगी, स्पीकर की एंट्री किस गेट से होगी, सांसदों की एंट्री किस गेट से होगी और जो बाकी अधिकारी हैं उनकी एंट्री किस गेट से होगी। देखिए, अब इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में आने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि सिक्योरिटी पर भी खासा ध्यान नहीं दिया गया है। और ये जो युवा है ये उनका गुस्सा है जो सदन के अंदर गया है। ये अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है कि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनसे सरकार ने वादे किए थे लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं किया, ये उन युवाओं का गुस्सा है जो सदन के अंदर गया है। तो ये बयान समझा जा सकता है कि अपोजिशन को एक नया मुद्दा मिल चुका है। अपोजिशन अब इस मामले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर साल भर से प्लानिंग चल रही थी, रेकी तक की जा रही थी और साथ ही